शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर से। दरअसल बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। मन की बात कार्यक्रम आपको पता ही होगा, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधन करते हैं और कई मुद्दों पर बात करते हैं। ऐसे में बीते रविवार को जब पीएम मोदी ने मन की बात कही तो उसमें कई मुद्दों पर बात की, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर बात नहीं की। इस पर अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा। दरअसल ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मन की बात लोगों को नहीं जाननी है, जन की बात जाननी है। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी केवल अपनी बात करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते, ऐसे में अब जरूरत है जनता की बात सुनने की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेकर ये भी कहा कि जिस तरह से देश में जो स्थिति देखने को मिल रही है, देश के अस्पतालों में जो किल्लत देखने को मिल रही है, उस पर अब सरकार को बात करनी चाहिए, उस पर मन की बात करनी चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए, ना कि अपने मुद्दों पर। वैसे अगर मैं बात करूं, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश में इस वक्त कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना मामलों में रफ्तार देखने को मिल रही है, ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बात है। वही जो मरने वाले हैं उनका भी आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां यहाँ पर सरकार को घेर रही हैं और सरकार से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती कि आखिरकार देश की स्थितियां इस तरह से अचानक क्यों खराब हुई, हमारे देश का जो हेल्थ सेक्टर है वो इस तरह से अचानक क्यों विफल हो गया। और अगर बात की जाए तो देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार देखने को मिलते रहे, बढ़ना देखने को मिला है। ताजा जानकारी की बात की जाए तो 4 लाख के समथिंग मामला पहुंच चुका है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन की किल्लत भी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो बड़े जो बाहर के देश हैं, इंडिया से बाहर की जो कंट्रियां हैं जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया है। वहां से बड़े स्तर पर ऑक्सीजन देखने को मिल रही है, वहां से बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि विदेशी स्तर की कंट्रियां हैं वो जो है अब भारत के लिए हाथ आगे बढ़ाती नजर आ रही है, यानी कि भारत के लिए मदद करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल खड़ा होता है ये है कि क्या सरकार को ये बात पहले से पता नहीं थी कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी होगी? क्या सरकार को चुनाव पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए था? अगर बात की जाए तो देश में बीते कुछ महीनों पहले ये बात की जानकारी दे दी गई थी कि देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और सरकार को भी इस वक्त बड़े कदम उठाने चाहिए थे। हालांकि अगर हम बात करें तो देश की जनता ने लापरवाहियां तो बरती, लेकिन जो सरकार है उसका पूरा ध्यान चुनाव की तरफ लगा रहा। अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल का चुनाव, असम, केरल, तमिलनाडु जो अन्य चुनाव है उस पर सरकार का ध्यान लगा रहा और सबसे ज्यादा जो ताकत बीजेपी ने झोंकी वो बंगाल चुनाव में झोंकी। यहाँ पर पूरी तरह से चुनाव पर सरकार निर्भर रही और देश में लगातार स्थितियां खराब होती चली गई। सरकार अब जाकर जागी है और सरकार अब जाकर कदम उठाने लगी है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। और अगर बात की जाए, सरकार ने जिस तरह से बड़ा फैसला किया है कि जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाए जाएंगे, तो कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियां इस सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट अब लगाने की बात कही गई है, अब जो खर्च किया जा रहा है वही खर्च अगर पहले कर दिया जाता तो शायद जिस तरह से स्थिति इतनी खराब हुई थी उतनी स्थितियां खराब नहीं होती। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सरकार काफी हद तक कई जगहों पर फेल साबित हुई है और सरकार का जो स्थिति रही है वो ये बताता है कि सरकार ने छुपाने की बहुत सारी चीजें कोशिश की है, लेकिन सरकार छुपा भी नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पर देखना होगा कि सरकार ने जो लापरवाही बरती है, आखिरकार सरकार इन सवालों का जवाब क्यों और सरकार कब देगी? क्योंकि आज देश की जनता सरकार से सवाल पूछ रही है, आज विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बात कही थी कि जो चुनाव आयोग से उन्होंने अपील भी की थी कि जो पश्चिम बंगाल में जो इतने चरणों में चुनाव है उसको सीमित कर दिया जाए, लेकिन उस पर चुनाव आयोग ने खामोशी बरती। वैसे अगर बात करूं तो अब देखिए मद्रास हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। इसके साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट की अगर बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट भी जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर नाराज दिखाई दिया है। तो क्योंकि साफ पता चल रहा है कि देश में जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से विफल साबित हुई और जिस तरह से संस्थाओं के सरकारी संस्थाएं हैं वो भी
कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। इससे अब स्थिति और खराब होती जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से फैसला लिया गया है कि जो 2 मई के नतीजे आएंगे उसमें कोई राजनीतिक पार्टी बड़ा उत्सव नहीं मनाएगी, तो ये जाकर फैसला लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल की खास तौर पर मैं बात करता हूँ, पश्चिम बंगाल में देखिए कुल 8 चरणों में चुनाव होने थे और जिस तरह से देखने को मिला कि चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जो सेना है, अपने जो राजनीतिक पार्टी के उनके जो धुरंधर नेता है उनको भेजना शुरू कर दिया था पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं की बहुत बड़े स्तर पर रैलियां हो रही थी। वहां पर किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही थी। वहां पर किसी नेता के मुंह पर मास्क तक दिखाई नहीं दे रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि ये राजनीतिक पार्टी के नेता खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे। ये राजनीतिक पार्टी के नेता खुद जो है वो लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं और खुद जो है वो परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो जिस तरह से स्थितियां बंगाल के अंदर देखने को मिली, बड़े स्तर पर लगातार रैलियां हो रही थी, बड़े स्तर पर राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और बंगाल से जो स्थितियां अब सामने आने लगी हैं उससे साफ पता चल रहा है कि अब पश्चिम बंगाल के अंदर कोरोना का विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से जो कोरोना मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और वहां पे जो मरीजों का टेस्ट किया जा रहा है, कम से कम 10 में से 8 जो लोग हैं वहां पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जब सोचिए अभी से ही इतनी स्थिति खराब होती जा रही है तो आने वाले समय में किस तरह से स्थितियां और खराब होती नजर आएंगी। और खास तौर पर अगर बात करें तो जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, ये भी अपने आप में बहुत अलग बात है। लेकिन अगर बात करूं तो अब चुनाव आयोग पर जो कोर्ट है वो नाराज होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। साफ तौर पर यह सवाल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है कि क्या जिस समय जो राजनीतिक पार्टी के नेता उनकी रैलियां हो रही थी तो क्या उस वक्त उन्हें चीजें नहीं दिखाई दी, उस वक्त उन्हें नहीं दिखाई दिया कि स्थितियां खराब हो सकती है, उसके बावजूद भी उन्होंने चुनाव होने की पूरी परमिशन दे दी। ये सारे मामले हैं जो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग फिलहाल चुप बैठा हुआ है। और अगर बात की जाए तो अब जिस तरह से देखने को मिल रहा है कई राज्यों की स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं और जो स्वास्थ्य सेक्टर है वो पूरी तरह से वहाँ चरमराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि सरकारें किस तरह से विफल साबित हुई है। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और सरकारों के ध्यान देने की वजह से, ना देने की वजह से, जो राजनीति करने की वजह से लोगों की जिंदगियां दांव पर लगी रही। तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है और खास तौर पर चुनाव आयोग अब नाराज, चुनाव आयोग पर सरकार जो कोर्ट है वो नाराज दिखाई दी। तो देखा आपने कि किस तरह से सरकार यहाँ पर घिरती हुई नजर आई है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि इन सब में कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही देखने को मिलती रही है और सरकार ने जो लापरवाही बरती इससे ये देखने को मिल रहा है कि सरकार का ध्यान चुनाव पर लगा रहा। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार और क्या बड़े स्तर पर कदम उठाती है और सरकार बड़े स्तर पर जितना कदम उठाएगी उससे भी बात की जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि अगर बात करें तो केंद्र सरकार इस पर बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जो राज्य सरकारें हैं उनको चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं, लेकिन फिर भी जो है सरकार वो कहीं ना कहीं चूकी है। सरकार की लापरवाहियां देखने को मिली है और जिस तरह से खास तौर पर बात की जाए तो जो अस्पतालों की स्थिति है, स्वास्थ्य सेक्टर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। अगर सरकार स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान देती तो शायद स्थितियां इतनी खराब नहीं रहती, शायद इस तरह से हालात खराब नहीं रहते। तो स्वास्थ्य सेक्टर का अब बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। सरकार को स्वास्थ्य सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा तो देश में इस तरह की स्थितियां फिर दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी। अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जिस तरह से जो विदेशी कंट्रियां हैं, बाहर की विदेशों की देश ने जिस तरह से हाथ बढ़ाया है मदद के लिए और उन्होंने ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करने की बात कही है। सप्लाई लगातार की जा रही है हमारे देश में। इससे साफ पता चल रहा है कि अब बाहर के जो देश है वो हमारे साथ आ रहे हैं, यानी कि हमारे देश में जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, इससे देखते हुए उन्होंने अपना आगे हाथ बढ़ाया है मदद का। इससे लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं और लोगों को भी अब सावधानियां बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में स्थितियां और खराब हो सकती हैं कोरोना की वजह से। तो ऐसे में जो नियम है, गाइडलाइंस है, तमाम तरह की जो चीजें हैं उन सभी चीजों का पालन लोगों को करना होगा और खास तौर पर ये देखना होगा कि जब भी घर से बाहर निकलें
तो वो मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाएं, बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें और साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें। जितना लोग साफ सफाई पर ध्यान रखेंगे, जितना लोग सावधानी बरतेंगे, उतना लोगों की जिंदगियां जो है वो सुरक्षित बनी रहेंगी। लोगों को अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर भी ना निकले और कोशिश ये करें कि लोगों ज्यादा मुलाकात ना करें लोगों से ज्यादा, और जो बाहर की चीजें हैं उनका सेवन ना करें और ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जो पदार्थ हैं उनको खाएं। जैसे हरी सब्जियां हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनका सेवन करें, उनको खाएं, ताकि लोगों की इम्यूनिटी लेवल जो है वो बढ़े और उन्हें जो रोगों से लड़ने की क्षमता जो उनके अंदर वो तेजी से बढ़ते। तो ये खास तौर पर लोगों को सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए, और अगर लोग इस तरह की सावधानियां बरतेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे और उनको जो है किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि अगर बात करूं, WHO ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और जिसमें साफ तौर पर बताया कि किस तरह से लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखना है, किस तरह से किन चीजों को खाना है, किन चीजों को नहीं खाना है और किस तरह से अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, ये बात बताई गई है। तो आज के लिए फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।